हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल होम फिटनेस न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, जो आज की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा पहला न्यूट्रिएंट्स है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे बोलते हैं कार्ब। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कार्ब होता क्या है, यह कैसे काम करता है, यह हमारी बॉडी के लिए कैसे ज़रूरत है और हमें दिन में कितना कार्ब चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेते हैं दिन की कैपेसिटी से तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और कम लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं बताऊं कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ से मिलेगा, किन चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, और जिस कार्बोहाइड्रेट्स को आप खा रहे हो वो कितना सही है आपकी बॉडी के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि कार्ब जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो मिलकर बना होता है 3 चीज़ों से: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो मेनली जो काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो होता है बॉडी को एनर्जी देना, बॉडी को पावर देना, बॉडी को कैलोरी देना। तो इसका जो मेन पर्पस होता है कार्बोहाइड्रेट्स का लेने का, कि हम थके ना, हम काम कर सके, हम वर्कआउट कर सके, हम कहीं बाहर जा सके, इसलिए हम कार्ब खाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कार्ब लेते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स होता है 2 प्रकार का, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हम सिंपल चीजों से जो हमें मिलता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आटा, चावल, ये होता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स चीजों से, जिन चीजों को प्रोसेस करके कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। जैसे आपके कैंडी होगी, टॉफी होगी, केक, पेस्ट्री, समोसा, इनसे जो कार्ब मिलता है, और कोक, पेप्सी। आप कोई भी, मैंने एक दिन आपको बताया था कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उससे पहले उसके पीछे उसका लेबल देखिए, उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होगी, तो उसमें आपको दिख जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स कितना है उसमें। तो दोस्तों, हम जो भी चीजें खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो दोस्तों, सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल जो कार्ब है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, कैलोरी मिलती है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब से भी हमें एनर्जी मिलती है, कैलोरी मिलती है। बट द मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में। तो दोस्तों, डिफरेंस ये है कि जो सिंपल कार्ब से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो कैलोरी मिलती है, वो हमें लंबे टाइम तक बॉडी को एक्टिव रखती है, हम थकते नहीं है, हम काम करते रहते हैं। बट जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब से जो एनर्जी मिलती है वो उसी टाइम तुरंत खत्म हो जाती है। जैसे सपोज कि हमने केक खाया, तो केक खाते हमें तुरंत आधे घंटे में भूख लग जाएगी कि यार हमने कुछ खाया नहीं। ऐसी पेस्ट्री होगी, या कोक पी ली, या पेप्सी पी ली। तो दोस्तों, ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। और सिंपल कार्ब में जैसे हमने फ्रूट्स खाया, वेजिटेबल खाई, या आटा खाया, चावल खाया, तो इन्हें खा के हमें क्या 3-4 घंटे कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है, हम कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। और दोस्तों, एक नुकसान, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ उन चीज़ों से हमें और न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे सब्जियों, फ्रूट्स में, जूस में, उनमें हमें और चीज़ें और विटामिन वगैरह, फाइबर वगैरह मिलते हैं, जिनसे हमारी बॉडी में वो ग्रोथ आती है। बट जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं उनसे हमें ये चीजें नहीं मिलती। कॉम्प्लेक्स कार्ब से हमें सिर्फ मिलता है तो कैलोरी, एनर्जी और फैट, जो ना तो हमारा पेट भरता है और पेट में जाके जमा हो जाता है और उससे फैट बनता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि एक इंसान को डेली रूटीन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल इंसान को जिसकी उम्र 20 साल 25 साल है उसको कितना कार्ब लेना चाहिए बॉडी की डेली नीड पूरी करने के लिए।
तो दोस्तों इस तरह का पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि इतना कार्ब लेना चाहिए। इसके लिए आपकी जो दिन में जितनी आप कैलोरी लेते हो उसका 40 से 50% आपको कार्ब लेना चाहिए। जैसे नॉर्मल इंसान कैलोरी लेता है 2000 कैलोरी के आसपास दिन की, तो 2000 कैलोरी का 40% आपका होता है 500 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। आप कहाँ 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको आधा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए सिंपल कार्ब और आधा लेना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो दोस्तों एक रोटी में 15 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप 150 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोटी से ले सकते हैं। मीन्स आप दिन की 8 से 10 रोटी खा सकते हैं, 8 मिनिमम और 10 मैक्सिमम। चाहे आप नाश्ते में 2, 3 लंच में और 3 रात को। सबसे बेस्ट तो कॉम्बिनेशन होता है कि नाश्ते में 2 रोटी और 3 रोटी लंच में और 2 रोटी रात को, लेकिन आप 8 रोटी खा सकते हो। 200 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हो रोटी से या चावल से। इससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी में फैट बनाएगा। होता है कि एक होता है बैड कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है गुड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कैसा पता लगेगा आपको कौन सा बैड कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन सा गुड कार्बोहाइड्रेट्स है? तो दोस्तों वही बात आती है एक सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो जो फ्रूट से मिलता है, जूस से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, वो होता है गुड कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी कार्ब होते हैं और जो हमें प्रोसेस चीजों से मिलता है, जो प्रोसेस करने के बाद बनाई गई है, जिनमें आपका पेस्ट्री, केक, बाहर की जितने भी ड्राई फूड, सी फूड, इन सब से जो कार्ब मिलता है वो होता है बैड कार्ब। गुड कार्ब में आपका दूध भी आता है। दूध में अगर आप देखोगे तो उसके पीछे लिखा होगा इतना ग्राम कार्ब, दूध में भी कार्ब होता है। तो दोस्तों गुड कार्ब का फायदा ये होता है कि उनको आपको कम कैलोरी मिलेगी, उनसे अच्छी चीजें मिलेगी, उनके साथ न्यूट्रिशन भी मिलेगा। और जो बैड कार्ब होता है, बैड कार्ब से आपको कैलोरी ज्यादा मिलेगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो फैट बनाएगी और न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होगी। तो दोस्तों हमेशा देख लीजिए जो भी लिक्विड कार्ब में होगा, लिक्विड रूप में जो कार्ब होगा वो हमेशा अच्छा कार्ब होगा, और जो बाहर का फूड, फ्राई फूड होगा, वो फूड में उसमें कार्ब वो बैड कार्ब होगा। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिए, आपकी डेली इंटेक कितना कार्ब लेना आपको। इससे ज्यादा कार्ब लोगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। मेरा ये मतलब नहीं कि आप कार्ब लेना ही छोड़ दो, लेकिन अच्छा वाला कार्ब लो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।